हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एलिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाला जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर देना दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। मतलब कल हमने देखे थे अच्छी बातें, आज देखेंगे हम कौन सी बुरी बातें हैं। मतलब डीमेरिट्स कौन से है मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में, कौन से डीमेरिट्स है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा बकवास न करते हुए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखो, पहला डीमेरिट्स कौन सा है। The whole number of atomic mass of the element cobalt and nickel is the same। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मेंडेलीव ने क्या किया कि एलिमेंट की एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंजमेंट की। अब देखो कि कोबाल्ट एंड निकेल, कोबाल्ट पहले आता है, यहाँ पर कोबाल्ट पहले आता है और उसके बाद क्या आता है, निकेल आता है। ऐसा पीरियोडिक टेबल में मेंडेलीव के पहले कोबाल्ट आता है और फिर क्या आता है, निकेल आता है। बट यहाँ पर देखिए कि कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, 58.9। कोबाल्ट का 58.9 है। उसके बाद निकेल का क्या है, निकेल का है 58.7। कोबाल्ट का है 58.9 और निकेल का कितने है, 58.7। तो एटॉमिक मास के हिसाब से कौन सा एलिमेंट जो है वो पहला आना चाहिए आपके हिसाब से, बोलो। एटॉमिक मास के हिसाब से पहला कौन सा आना चाहिए, निकेल आना चाहिए एटॉमिक मास के हिसाब से। बट अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से पहला कौन सा आना चाहिए, पहला आता है कोबाल्ट आता है। और एटॉमिक मास के हिसाब से पहला कौन सा आता है, निकेल आता है। फिर यहाँ पर क्या होगा, मेंडेलीव कंफ्यूजन हो गया कि कौन से एलिमेंट को पहले डाले, कोबाल्ट को डाले या निकेल को डाले। मतलब यहाँ तो एटॉमिक मास के हिसाब से तो निकेल पहले आना चाहिए और दूसरा कौन सा आना चाहिए, कोबाल्ट आना चाहिए। बट यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से पहला कौन सा आता है, कोबाल्ट आता है और उसके बाद कौन सा आता है, निकेल आता है। फिर यहाँ क्या हो गया, मेंडेलीव थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया और यहाँ पर मेंडेलीव की कंफ्यूजन हो गई और यहाँ पर मेंडेलीव ने एक वर्ड यूज किया जिसका नाम है एम्बिग्यूटी, जिसे हम कहते हैं कंफ्यूज। यहाँ पर मेंडेलीव क्या था, थोड़ा सा कंफ्यूज था, एम्बिग्यूटी था। ये था मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल का पहला डीमेरिट्स। अब देखते हैं दूसरा डीमेरिट्स कौन सा है। आइसोटोप्स वेयर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियोडिक टेबल। मतलब जब मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल तैयार किया उसके बहुत दिनों के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद क्या हो गए, आइसोटोप डिस्कवर हो गए। अब यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप मतलब क्या होता है कि सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटॉमिक मास। देखो, आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि देखो एक कार्बन है। अब देखो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, होता है 12। एटॉमिक मास मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12, तो इसमें प्रोटॉन की जो संख्या है वो कितनी होगी, 6 होगी। और जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो कितनी होगी, वो भी 6 होगी। 6 + 6 मतलब कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं कि कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, वो कौन कौन से, एक कार्बन 30 एंड कार्बन 40। कार्बन 30 एंड कार्बन 40 ये दोनों आइसोटोप होते हैं। अब देखो यहाँ पर जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की जो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे। देखो यहाँ पर 30 है, मतलब 6 होंगे प्रोटॉन और 7 होंगे न्यूट्रॉन, 7 न्यूट्रॉन होंगे। बट यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 6 होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे। आई बात समझ में, ऐसा होता है आइसोटोप। तो आइसोटोप्स मतलब क्या, केमिकल प्रॉपर्टी उसकी सेम होती है बट जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब देखो यहाँ पर इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बट इनका जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ पर 30, यहाँ पर 40। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी मेंडेलीव को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि इनको सेम ग्रुप में डाले या इनके लिए कुछ और बनाए। यहाँ पर भी थोड़ा सा मेंडेलीव क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया कि इनको एक सेम ग्रुप में डाले या इनके लिए कुछ और बनाए, क्योंकि इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो सेम है बट इनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है। और ये था हमारा मतलब मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का दूसरा डीमेरिट्स। अब हम देखते हैं तीसरा और चौथा।
तो चलो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो तीसरा मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल का डिमेरिट्स है वो कौन सा है। अब देखो, व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेंडेलीव ने एलिमेंट के अरेंजमेंट कैसे की, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पर की। अब देखो यहाँ पर कुछ एलिमेंट मैंने नीचे लगा कर रखे। एक है सोडियम, दूसरा है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। दिख रहा है आपको? उसके नीचे उसके एटॉमिक मास है। सोडियम का कितना है 23, मैग्नीशियम का कितना है 24, एल्यूमिनियम का 27.3, सिलिकॉन का 28, फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32, उसके बाद क्लोरीन का 35.5। ये क्या है? इनके एटॉमिक मास है। अब देखो ये जो दो एलिमेंट है, थोड़ा सा यहाँ रखता हूँ, इन दोनों एलिमेंट के बीच में, उनके एटॉमिक मास के बीच में कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। कितना? 1 का डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इनका जो एटॉमिक मास है, इनके एटॉमिक मास के बीच में कितना फर्क है? बताओ जल्दी, कितना है? 3.3 का। कितना है? 3.3 का। उसके बाद एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के एटॉमिक मास के बीच में कितना फर्क है? इन दोनों के बीच में कितना फर्क है? 0.7 का। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, 1 का ही डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पर अगर 24 और 27.3, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस आता है 3.3 का। उसके बाद थोड़ा कम, उसके बाद यहाँ पर 4 का डिफरेंस आता है। मतलब ये जो एटॉमिक मास नंबर बढ़ रहे हैं, एक ऐसे ग्रेजुअल बढ़ रहे हैं क्या? एक ऐसे ग्रेजुअल बढ़ रहे हैं, मतलब एक के बाद एक, फिर उसका 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे डिफरेंस आ रहा है क्या? नहीं, ऐसे नहीं आ रहे। मतलब एक क्या हो गए? ग्रेजुअल नहीं बढ़ रहे, एक ऐसे बढ़ रहे, मतलब कैसे भी बढ़ रहे, उसके हिसाब से थोड़ा कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, फिर से कम हो रहा है, फिर से ज़्यादा, फिर से बहुत ज़्यादा। अब दोस्तों ये तो थे हल्के फुल्के एलिमेंट, ये तो हल्के फुल्के एलिमेंट थे, पर कुछ एलिमेंट हैवी एलिमेंट थे, उनके बीच में बहुत ज़्यादा एटॉमिक मास का डिफरेंस हो सकता है। अब मेंडेलीव यहाँ पर क्या नहीं प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि उन हैवी एलिमेंट के बीच में एक्चुअल में कितने एलिमेंट हो सकते हैं। सपोज कौन से भी दो एलिमेंट है, इन दोनों का एटॉमिक मास अगर ज़्यादा, उनके दोनों के एटॉमिक मास में ज़्यादा अगर डिफरेंस हो, तो मेंडेलीव यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि इन दोनों एलिमेंट के बीच में एक्चुअल में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, कितने एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ऐसा क्या कर रहा था मेंडेलीव? प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था। तो इसकी वजह से ये था मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का तीसरा डिमेरिट्स। तो अब चलो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का जो चौथा डिमेरिट्स है वो कौन सा है। तो उसका नाम है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो दोस्तों कि क्या होता है कि हाइड्रोजन भाई साहब जो है, ये जो हाइड्रोजन भाई साहब है, वो क्या करते हैं कि ग्रुप 1 में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 में रहते हैं, बट ये जो क्या करते हैं हाइड्रोजन कि ग्रुप 7 के जैसे कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज उसमें दिखती है। ग्रुप 7 के जैसी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखती है। किसमें? हाइड्रोजन में। रहते तो ग्रुप 1 में, पर ग्रुप 7 के जैसे कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। अब देखो जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कौन सा है? क्या है? H2। क्या है? H2 है। उसके बाद थोड़ा सा हम जाते हैं ग्रुप 7 में। ग्रुप 7 में कौन सा एलिमेंट है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कौन सा है? F2 है। क्या है? F2 है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाते हैं, क्लोरीन आता है। क्लोरीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कौन सा है? मतलब क्या है? Cl2। क्या है? Cl2। अब देखो फ्लोरीन क्या है? डायटोमिक एलिमेंट है। उसके बाद क्लोरीन क्या है? डायटोमिक एलिमेंट है। और यही सेम प्रॉपर्टीज हमें हाइड्रोजन में भी देखने को मिलती है। इसकी वजह से हाइड्रोजन भी क्या है? डायटोमिक एलिमेंट है। मतलब यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज ग्रुप 7 में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की दिखती है, वही हमें हाइड्रोजन में भी देखने को मिलती है। आई बात समझ में? इतना ही सिंपल था। ठीक है दोस्तों, अब हाइड्रोजन में क्या है कि हाइड्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो ग्रुप 1 के एलिमेंट के समान है। मतलब यहाँ पर देखो सोडियम आता है, ग्रुप 1 में कौन सा आता है? सोडियम आता है। उसके बाद पोटेशियम भी आता है।
सोडियम और पोटेशियम की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वैसी ही केमिकल प्रॉपर्टी किसके, हाइड्रोजन के। मतलब अब हाइड्रोजन क्या करने लगा कि ग्रुप 1 में भी 1 के जैसे भी प्रॉपर्टीज दिखाने लगा, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप 7 की भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर फिर से मेंडेलीव क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया कि एक्चुअल में हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो कहाँ स्थित करे, या तो ग्रुप 1 में स्थित करे या ग्रुप 7 में स्थित करे। यहाँ पर भी मेंडेलीव भाई साहब क्या हो गए, यहाँ पर भी कंफ्यूज हो गए। तो फ्रेंड्स ऐसे थे हमारे डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। आपको बहुत ही अच्छी तरह से मैंने समझाया है। आई होप कि ये डीमेरिट्स आपके समझ में आ गए होंगे दोस्तों। या आपको एग्जाम में 2 या 3 मार्क के लिए पूछते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया पॉइंट लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।